अध्यक्ष जी ने संविधान की हत्या की है, अपने खुद के निर्णय की हत्या की है, पाप किया है अध्यक्ष जी ने। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। राज्य में जो है अपराधी काफी सक्रिय है। जो नक्सल जो है माननीय रघुवर दास जी के समय में खत्म हो गया था, फिर पुनः वही नक्सल का जो है आगमन हो गया है झारखंड में। राज्य की परिस्थिति वर्तमान समय में है, राज्य के नौजवानों की परिस्थिति, किसानों की परिस्थिति, लॉ एंड ऑर्डर का जो विषय है, राज्य की तरक्की के पैमाने पर हर जगह पर फिसली राज्य है, तो ये एक बड़ा चुनौती है, वर्तमान में पॉलिटिकल चुनौती है। नेता हमने मुख्य सचेतक के नाते भानु प्रताप शाही जी का नाम भेजा था, तो भानु प्रताप शाही जी को बोलने नहीं दिया। वो जानते थे कि भानु प्रताप शाही जी बोलेंगे तो सरकार की धज्जी उड़ाएंगे, तो उनको बोलने ही मत दो, और सीधा उन्होंने नेता सदन को कॉल कर दिया। तो अध्यक्ष जी ने संविधान की हत्या की है, अपने खुद के निर्णय की हत्या की है, पाप किया है अध्यक्ष जी ने। लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से देखते हैं? लगातार बहुत ही घटिया लॉ एंड ऑर्डर है, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहा है, आदिवासी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी जिस तरीके से हटिया में कल गोली चली और आज भी जीवन और मौत से वो व्यक्ति जूझ रहा है, माननीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हमारे सारे विधायक वहां गए थे और जाकर हम लोगों ने उनका कुशल क्षेम जाना। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ वो स्वस्थ रहे। बहुत ही जितनी जल्दी ये सरकार जाए उतना ही झारखंड का भला हो। अब गरीब को किसी को नहीं मिला है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। राज्य में जो है अपराधी काफी सक्रिय है। जो नक्सल जो है माननीय रघुवर दास जी के समय में खत्म हो गया था, फिर पुनः वही नक्सल का जो है आगमन हो गया है झारखंड में। बालू नहीं है, प्रगति नहीं काम का हो रहा है, तो सब चीज देखना चाहिए। केवल बहुमत लेकर और जनता के साथ जो है छलावा हो, यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है सरकार के लिए। और आने वाला समय बताएगा जनता क्या चाहती। तो सदन के साथ अब बाहर भी आप लोग आवाज बुलंद करेंगे? एकदम करेंगे, गांव-गांव में बुलंद करेंगे, और जनता जानती है। आप बताइए ना, जब बालू नहीं मिल रहा है तो क्या प्रोग्रेस होगा? किस गरीब का मकान बनेगा? ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उग्रवाद आ गया है, तो कैसे होगा? और फिलहाल आप विपक्ष के स्टैंड के साथ हैं, जिन्होंने एकदम विपक्ष के साथ। सबसे पहले यही पूछा कि ये विश्वास मत किसके खिलाफ और अविश्वास किसके खिलाफ, क्योंकि ये सरकार को बहुमत पहले से ही प्राप्त था, बहुमत पे सरकार चल रही थी। तो मैंने यही कहा कि अभी का जो प्रस्ताव है वो सीधे सीधे चंपैदा के खिलाफ है। चंपैदा के खिलाफ में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो उन्हीं का प्रस्ताव है, वो लाए हैं। और वर्तमान परिस्थिति के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, ये परिस्थिति के लिए खुद कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये गठबंधन की सरकार खुद है। अध्यक्ष की भूमिका पर क्या कहेंगे? शून्य बताएगा विपक्ष को। अब ऐसे आंकड़ों का खेल वो खेलते रहे, जनता सब जानती है। जिस पद पर बैठे हुए हैं, मैंने हमेशा कहा, प्रथम दिन से कहा, इसकी गरिमा बहुत बड़ी है और बैठने वाला हर किसी को उसकी गरिमा को बचाए रखना है, ये काम होता है। मैं कुछ और नहीं कहूँगा, लेकिन वाहिगमन किया है और ये समय भी नहीं है, वो समय भी नहीं है कि अभी वहाँ बैठकर अब सरकार के दलीलों या सरकार को सुने, क्योंकि वो समय सरकार ने खो दिया है। सरकार के 400 वायदे, सरकार के जो भी वायदे रहे, एक भी वायदा सरकार ने पूरा नहीं किया है, और उसका परिणाम है अब फैसला यहाँ पर नहीं, अब फैसला जनता की अदालत में होगा। अब वहीं से जनता का निर्णय आएगा, यही अब उसी की ओर हम सभी लोगों को आगे बढ़ना है। सरकार के पूरे कार्यकाल को बहुत बारीकी से जनता ने देखा है, और राज्य की परिस्थिति वर्तमान समय में है, राज्य के नौजवानों की परिस्थिति, किसानों की परिस्थिति, लॉ एंड ऑर्डर का जो विषय है, राज्य की तरक्की के पैमाने पर हर जगह पर फिसली राज्य है, तो ये एक बड़ा चुनौती है, वर्तमान में पॉलिटिकल चुनौती है। दादा, लेकिन आपने कहा कि राजतंत्र की ओर बढ़ती है। मैं पहले भी कहा था, आपको याद होगा कि इसी सदन के अंदर एक माननीय मंत्री जी ने उन्हें राजतंत्र का संज्ञान देते हुए पुकारा था। तब मैंने कहा कि ये राजा या युवराज किसे आंका गया है, किसे कहा जा रहा है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का शब्द ही नहीं है।
और ये परिपाटी रही है, ये परिपाटी हमेशा रही है कि जो व्यवस्था है, जनतंत्र जनता के लिए काम करता है और राजतंत्र में पूरी जनता इनके लिए काम करती है। तो वही राजतंत्र फिर से स्थापित हुआ है, ताजपोशी फिर से वापस परिवार के अंदर में आया है। मॉब लिंचिंग पे क्या बोलेंगे? अभी 2 घटनाएं मॉब लिंचिंग को लेकर हुई है। ये सरकार से इसका जवाब मांगना चाहिए। सरकार बीच के समय में इस विषय को लेकर कई तरह के कानून बनाते हैं, आक्रामक होने की बात करते हैं। ऐसी घटना अगर हो रही है, अगर है 2 घटनाओं को जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं, तो ये सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।